हेडिंग लिखो आप पैकिंग फ्रैक्शन या फिर पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, इसको आप डिनोट करिएगा फाई से इस तरह से। अब इसी को थीटा भी बोलते होंगे। यस सर। ये देख लो आप ऐसे फाई है, यानी सर किससे डिनोट करेंगे? फाई से। जैसे आप एक बार बस एक वर्ड फिर से आप देखो कि पैकिंग का मतलब क्या हुआ और पैकिंग, सिर्फ एक वर्ड क्या आया? पैकिंग। जैसे इतना बड़ा आपका ये रूम है, तो इसमें आप जो भी स्पेस है कुछ भी आप रखोगे तो कुछ स्पेस ऑक्युपाई करेगा। तो जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उसी को हम क्या बोलते हैं? पैकिंग। और उस जितना ऑक्युपाई किया वो अपन टोटल, तो उसी बोलते पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन। जैसे आप फिर से देखो, ये आप समझ कोशिश करिएगा ये सब क्या बन रहा है। ये ट्रायंगल बोल सकते हैं आप। इनको ऐसे सेंटर लेके मिला दीजिए इस तरह से, देखिए। यस सर। मिला कि नहीं? तो ऐसे देखिए, इनको बाहर अगर आप निकालोगे बाहर इस तरह से देखिए तो ये आपको ऐसे मिलेंगे, देखिए। मिलेंगे ऐसे भैया। तो बीच में देखो वाइड मिल गया कि नहीं? यस सर, मिला। तो अगर हम मान लो अपने से तो नंबरिंग करते हैं इसको 1 2 3 और वाइड को 4। किसको? 4। अगर हमें पैकिंग फ्रैक्शन निकालना है, क्या निकालना है? हमें लिखना होगा कि इसमें इतने में कितने स्पेस जो है वो एटम के द्वारा ऑक्युपाई हो रहे हैं। तो 1 + 2 + 3 अपॉन टोटल। टोटल मतलब पूरा ट्रायंगल लिखिए, पूरा ये। यस सर। वो चाहे उसमें एटम भी हो, वाइड सब आ जाएंगे। ऐसे याद रखिएगा कि भाई इसमें जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है एटम के द्वारा, और जब उसको डिवाइड करें तो सबसे डिवाइड करेंगे, ऑक्युपाइड वाले से भी अनऑक्युपाइड वाले से भी। ये एक जनरल टर्म है। अब इसी तरह देखो, अगर हम बात करते हैं पैकिंग एफिशिएंसी इन 2D, किसमें बात करते हैं? 2D में। ये फिर से आप देखो 2D स्ट्रक्चर आप कोई भी देख लो ऐसे, उसका फार्मूला होगा फाई बराबर Z इंटू, अच्छा अगर 2D में आएंगे, 2D में किसमें? 2D में। तो हम लोग इसको सर्कल बोलते हैं। इसको सर्कल। इसे क्या बोलते हैं? सर्कल। देखो इस स्फीयर में और सर्कल में डिफरेंस है, चाहे एटम में। जब 2D बनाएंगे तो सिर्फ आप इसको सर्कल बोलते हैं, जबकि 3D में आएंगे तो इसी को आप एटम या स्फीयर बोलेंगे। जब सर्कल बोलेंगे तो सर्कल का जो हम निकालते हैं रेडियस वो πr² होता है। πr²। तो लिखेंगे 2 इंटू πr² अपॉन वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर। अगर जब 3D आप पढ़ेंगे 3D तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आता है या वॉल्यूम ऑफ क्यूब आता है, लेकिन 2D में आप बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ स्ट्रक्चर, यानी इस स्ट्रक्चर का वॉल्यूम क्या होगा। तो बस यहाँ नीचे लिख लीजिएगा, या फिर ऐसे लिख लीजिए एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। क्योंकि फिर से आप देखो 2D और 3D में डिफरेंस है क्या? 3D की बात करेंगे तब सबका एज बराबर आएगा, लेकिन 2D में बात जब भी आप करोगे तो बस लेंथ, लंबाई और चौड़ाई मिलेगा। यस सर। देखो एक एग्जांपल 2D का, इसको हम बोलते हैं मोशन इन 1 डायमेंशंस, यानी ये पार्टिकल जिसे हम 1D में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर 2D में रिप्रेजेंट करना होगा, बड़े अच्छे सुनिएगा एक एक वर्ड को ध्यान से। एक लेयर है कि नहीं? एक लेयर। जब 2D में आप बात करें 2D में तो ये नहीं अरेंजमेंट, इसी को रिपीट करा देंगे। इनके नीचे एक बार रिवाइज करा दीजिए, रिपीट करा दीजिए। जैसे देखो पहला लेयर हुआ, सॉरी पहला हुआ ना ये लेयर, अब दूसरा ऐसे बना दीजिए। बराबर नहीं है, बस ऐसे मान लीजिए। यस सर। अब देखो इस पर जो दूसरा आप लेयर बनाएंगे, लेयर नहीं, दूसरा जो ऐसे रखेंगे इस पर एटम रखने के उसको 2 तरीके हैं। हर्षित भैया कितने तरीके? 2 तरीके। एक तरीका तो ये है कि परफेक्ट मैचिंग करा दीजिए। परफेक्ट मैचिंग का मतलब हुआ कि इसके जस्ट नीचे दूसरा आइटम रखिएगा, जस्ट नीचे। जैसे फिर से देखो ये पहले हो गए, दूसरा जो रखिएगा आइटम वो सिर्फ एकदम परफेक्ट नीचे उनके रखिएगा, एकदम इसी तरह से। और दूसरा कंडीशन से है कि पहला ये है, इसमें जो है इसमें कहते हैं कि परफेक्ट नहीं, जो यहाँ मैचिंग कराएगा, यहाँ पे ये जो डिफेक्ट है ये ना डिसलोकेशन, यहाँ रखिएगा। जैसे ऐसे रखिए हम यहाँ पे इस तरह से। कुछ समझ पा रहे दोनों में डिफरेंस है क्या? एक और लाइन बना लीजिए समझने के लिए, पहले आप फिलहाल ऐसे
तो इसमें देखिए परफेक्ट मैचिंग हो रहा है कि नहीं, हाँ हो रहा है। लेकिन यहाँ परफेक्ट नहीं कराना है, यस सर, इम्परफेक्ट। इस तरह से। चलिए ये समझ रहे हैं। हाँ अब यहाँ देखो किसी एटम को किसी से मिला दीजिए, देखिए ऐसे स्क्वायर बनेगा। यस सर, बनेगा। तो चाहे आप ऐसे बना दीजिए और चाहे आप यहाँ से ऐसे मिला लीजिए, मामला एक ही रहेगा वो। हाँ नहीं समझ पा रहे? समझ गया। चाहे भैया आप ऐसे मिलाओ और चाहे आप ऐसे मिलाओ, सब काट पीट के क्या आएगा। एक ही है। लेकिन यहाँ आप देखो किसी एक को, मानो इसको आप ले लो, देखो इससे ये अटैच्ड है, हाँ देखो ऐसे। यस सर। इसी को हम बोलते हैं हेक्सागन इन 2D। हेक्सागन इन 2D। हेक्सागन इन 2D, और इसे बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, बोल दीजिए इसको, स्क्वायर प्लेनर। मतलब स्क्वायर इन 2D। यानी वहां देखिए स्क्वायर बन रहा है। हाँ तो आपको ये समझाया जा रहा है कि एरिया ऑफ ए स्ट्रक्चर, भाई अगर ये लेंगे इसका लेंथ इनटू ब्रेथ मिलेगा, यस सर, लेंथ। वही नहीं आप लिखेंगे। हाँ एरिया। अगर हेक्सागन लेंगे तो इसका फिर सबका अलग अलग निकालेंगे, हाँ ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे। अब देखो जैसे आपको इसका निकालना हो तो पहले इसमें एटम कितने हैं वो मिला लीजिए, 4 आएंगे। 4 आएंगे। तो 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4। हाँ लिख सकते हैं। मतलब पहले रुक जाइए ऐसे, एक एटम का कितना आएगा, ये पाई आर स्क्वायर। उस एक के लिए लिख सकते हैं 1/4 इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ क्योंकि इसका तो 1/4 ही ना इसमें आएगा। हाँ। तो कितने हैं इसमें, 4 है। तो इंटू 4 कर लिया जाए, यस सर। अपान इसका एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। हाँ लेंथ। एरिया का स्ट्रक्चर जो होगा, देखो ये फिर से देखिएगा, ये एन लंबाई है, हाँ हाँ तो इसको मान लो आर, इसको मान लीजिए आर, Yes. एक बराबर हुआ। यस सर, एक बराबर हुआ। यहाँ पे इसी का स्क्वायर कर दीजिए, हाँ अपने मन से मान लीजिए, या फिर 2r का हाँ स्क्वायर। लिख लीजिए वही 2r, या फिर जो भी लिखना है आपको, हाँ। 2r का स्क्वायर। ये तो 4 से 4 कट जाएगा, हाँ बचेगा क्या, पाई आर स्क्वायर बाई 4r स्क्वायर, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर हाँ कट गया, पाई का 3.14/4, लगभग कितना आ जाएगा, 4 7 28, लगभग 70 वही आएगा, 74 के आसपास, 0.74। अभी हम इसको इस तरह से बस मान रहे हैं कि आप कैसे इसको समझने की कोशिश करेंगे। Yes, कि भाई अगर आपको निकालना पैकिंग फ्रैक्शंस, क्या निकालना, पैकिंग तो फ्रैक्शन। आप कैसे कैलकुलेट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शंस को। ये तो 2D में है, हाँ क्योंकि हम लोग को मेन पढ़ना है 3D में। यस सर। तो बस आप इतना याद रखो कि अगर आप 2D में लिखेंगे फाई बराबर जेड इंटू पाई स्क्वायर अपन एरिया ऑफ स्ट्रक्चर, और 3D में क्या लिखेंगे इसी को, ये देखिए फाई बराबर जेड इंटू 4/3 पाई आर क्यूब अपान ए क्यूब। ए क्यूब बोलिए या वॉल्यूम ऑफ क्यूब बोलिए, हाँ वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो जब वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि जब इसमें आप आएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा 3D में। मेन जो हमें पढ़ना है वो 3D में स्टडी करना है। Yes, sir. बट एक सवाल लिखिए 2D का, यहाँ एक और भी लीजिएगा जेड बराबर दोनों में, यहाँ लिखिए पहले में जेड, पहला जो ये है वो 2D में है, यस तो सर। यहाँ लिखिए जेड में नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ सर्कल, किस फॉर्म में देखिएगा, सर्कल। और यहां देखिएगा नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ, नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर, इन द फॉर्म ऑफ ए स्फीयर। इतना आप नोट कर लीजिए, यस सर। सिर्फ इतना, बस इतना ही, नंबर ऑफ एटम इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर। अब समझने के लिए बस यहाँ ब्रैकेट लिख लीजिएगा, ये 2D में है, क्या लिख लीजिएगा 3D में, सिर्फ इतना नोट कर लीजिए। अब एक सवाल लगाया जाए, यस सर। चलिए इसी सवाल को सॉल्व कर लिया जाए। हाँ देखो जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, जेड। जेड, ठीक है। अब ऐसे देखो आप, ये ट्रायंगल है, तो इस ट्रायंगल में जब भी आप ट्रायंगुलर बनाएंगे, ट्रायंगुलर, तो
इसका कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? सिर्फ इतने का 1/3 1/3। लेकिन जब भी आप ट्रायंगल बनाएंगे तो हाफ ऊपर होगा, हाफ वहां से क्या होगा नीचे, तो इसमें कितना आएगा? 1/2 आ जाएगा। 1/6। 1/6 देखिए कैसे कि जब ये आप बनाए ना ऐसे ट्रायंगल, हाँ कैसे बनाएंगे? देखिए तो ये जो इसका इसमें कंट्रीब्यूशन आएगा वो 1/6 आएगा। थर्ड सही है, आपको लग रहा है 2D के साथ देखिए तो ये 3 भाग में डिवाइड होगा ऐसे, हाँ। ये भी 1/3, ये भी 1/3, ये भी 1/3। Yes, sir. लेकिन अगर आप इस क्यूब में देखें तो आधा ऊपर होगा, आधा इसमें ना आएगा। हाँ, जैसे अगर ट्रायंगल बनाएंगे जहां भी आप बनाएंगे ऐसे तो पूरा आइटम तो ले नहीं पाएंगे, मैं पूरा नहीं ले तो पाएंगे। इसलिए इसका आएगा 1/6, इसका भी कितना आएगा 1/6 और ये भी कितना आएगा। 1/6। तो पहले आप जेड निकाल लीजिए यस सर। कि जेड हो जाएगा 1/6 प्लस 1/6 प्लस 1/, यानी 3/6 यानी 1/2 यानी 0.5। यस सर। तो अगर ये ट्रायंगल है तो जेड का वैल्यू कितना आ गया 0.5 0.5 इनटू, अब देखो फिर से ये सर्कल के रिस्पेक्ट में चलेगा 2D में, हाँ, yes, तो sir. सर्कल का ये लिखेंगे फिर वही पाई आर स्क्वायर अपॉन। अब ये देखिए एरिया ऑफ स्ट्रक्चर है ना, यस सर। यहाँ देखो हर्षित भैया यहाँ तो ट्रायंगल है ना, हाँ, तो ट्रायंगल का एरिया कितना होगा भाई? फिर से देखिए ये तो आपका ट्रायंगल बन रहा है ना, हाँ, ट्रायंगल बन रहा है। ट्रायंगल का एरिया होगा √3/4 √3/4। चले लीजिएगा ट्रायंगल का एरिया √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब देखो ए क्या है, ये पूरा डिस्टेंस ए होता है और इसको आर बोलते हैं। ये रेल बीच में सेंटर आएगा, यस सर। उसमें पानी नहीं होगा। यस सर। तो फिर से देखिए अगर आप ये देखो फिर से आप बलराम जी, हाँ, जब भी आप ये है ना ये ट्रायंगल निकालेंगे यस सर। तो उसमें तो कुछ हाफ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट जो भी ट्रायंगल निकालने का, yes, तो ऐसे बस याद रखिए कि जब भी आप ट्रायंगल का एरिया निकालेंगे कितना आएगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर। अब इतना बस एक बात और याद रखिए, ये कितना आएगा सॉल्व करने पे। अब ए स्क्वायर की जगह हम ये रख सकते हैं ना 2r, हाँ 2r रख सकते हैं। जैसे मतलब है ना 2r हाँ, देख लीजिए फिर से, तो यहाँ हम लिख सकते हैं क्या 0.5 इंटू पाई आर स्क्वायर अपॉन √3/4 अपॉन 2r मतलब 2r का स्क्वायर। यस सर। 4r बोलिए यस सर। आर का तो स्क्वायर आर स्क्वायर रहेगा, आर स्क्वायर हो गया 4 से 4 गया, नहीं कट जाएगा। कर देगा। अब बचा क्या ऊपर 0.5, तो हम उसमें लिख सकते हैं ना कि 0.5 इंटू √3.14 अपन 1.73 यस √3 का वैल्यू। यस सर। ये लगभग देखिए कितना आएगा, ऐसे ही काट लीजिए अपने मन से। ये 17 है कि नहीं हाँ, और ये 5 है, यस सर। तो अपने मन से बस काटिए ऐसे, मतलब 5 3 जा 15 और 3 से तो लगभग 10 के आसपास आ रहा है। यस सर। तो ये देखिए 5 ये 17 है ना, हाँ। सॉरी ये 3 अपने मन से बना गया, 3 हो गया। 5 3 जा 15, हाँ। 3 से लगभग 10 बार कटेगा, तो इसको अच्छे से काटेंगे 3 दशमलव समथिंग आएगा, हाँ, यस सर। तो 10 थोड़ा सा कम हो जाएगा। हाँ, नहीं समझ पा रहे भैया समझ रहे हैं। भाई? इसको अगर थोड़ा जब अच्छे से काटेंगे तो 5 3 15 2 बचेगा, 3.4 आएगा एग्जैक्ट। हाँ, जब 3.4 आएगा तो 3.1 है ना, हाँ। थोड़ा सा कम आएगा ना 100 से, Yes, sir. तो ये लगभग आपका हाँ। आता है 90% के आसपास, 90%। मतलब उस 0.9 बोलिए और परसेंटेज के हिसाब से 90%। ये किस में है 2D में। कि आपको ये लिखना जेड इंटू पाई आर स्क्वायर, हाँ, तो अगर वही जब स्क्वायर बनाएंगे तो यहाँ लिखेंगे ये जेड उसके डेंसिटी, और यहाँ फिर वही लिखेंगे। जैसे आप देखो एक बार एक सवाल आप और देख लीजिए, जैसे आप ऐसे स्क्वायर ले रहे हैं ना, इस तरह से देखिए हर्षित भैया ऐसे ले रहे हैं ना, तो ये देखिए इसका 1/4, यस सर। इसका ये 1/4 हमें लग रहा है कि कितने आ जाएगा, 4/4 हो जाएगा। यानी 1 आइटम आ गया, हाँ, 1 ये कितना हो जाएगा अब यहाँ पे 1, हाँ, और ये वही रहेगा पाई आर स्क्वायर। यस सर। अब यहाँ लिखेंगे तो सिर्फ यही ना आएगा, देखिए ये ए हाँ, और ये भी ए, यस सर। ए का स्क्वायर, हाँ, और ये जो होगा 2r के बराबर होगा, हाँ, 2r के। तो यहाँ 2r का स्क्वायर हो जाएगा, यस सर। ये हो जाएगा 3.14 इंटू r से r कट जाएगा, हाँ, बचेगा 4। यस सर। नहीं हाँ, बचेगा। बस आप एक बार देख लीजिएगा कि ये 1/4 ये 1/4
हाँ। 1/4 हाँ। तो नंबर ऑफ एटम कितने आएंगे? 4/4 हो जाएगा। 4/4 एक एटम हाँ, आएगा। एक बेटा। ऐसे ही अपना निकाल लीजिएगा। यस सर। लेकिन 2D में है, इसमें ज्यादा कुछ रिक्वायरमेंट नहीं। सवाल नहीं पूछेगा, बस ऐसे सीखने के लिए बस जान जाइए, यस सर। नोट कर लीजिए।